वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जमुनवाद साहब, सलाम अलैकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह यूएसए। साथियों, आप सभी जानते हैं कि वॉइस ऑफ मानवता ये हमारी अकेले की आवाज़ नहीं है, आप सभी की आवाज़ है। और हम हफ्ते में एक प्रोग्राम लेकर आते हैं। आप सभी जानते हैं कि सत्य ही धर्म नाम का हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है। उसमें हम अलग अलग विषयों पर बात करते हैं और बहुत सारे इशू ऐसे हैं, विषय ऐसे हैं जिनको लोग छूते भी नहीं हैं। और दुनिया के अंदर मीडिया देख रहे हैं आप कि झूठ 99% झूठ फैलाया जाता है और झूठ को ही लोग सच मान लेते हैं। ऐसा बहुत कुछ हो रहा है। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि वॉइस ऑफ मानवता जब आपका अपना टीवी चैनल है तो आपका भी फ़र्ज बनता है कि हमारे अपने पेज को, खुद के पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल भी है उसको भी सब्सक्राइब करें। ये हमारा अपना नहीं, ये आप सभी का अपना है। तो आज बात करेंगे हम कि विश्व में इतनी नफ़रत क्यों फैल रही है। पूरे संसार में जब इतने धर्म हैं, धर्म की बातें करते हैं, बहुत बहुत बड़े बड़े, कोई मौलवी है, कोई पंडित है, कोई ज्ञानी है, कोई ध्यानी है, इतने धर्म होने के बावजूद भी पूरे विश्व में नफ़रत की आग लगी हुई है। कारण क्या है? तो आप देखेंगे इस बात में कि हो सकता है हमारा जो ओपिनियन है, अंदाज़ा है, या जो हम सोच रहे हैं वह गलत हो सकता है कि वो सही भी हो, क्योंकि हर एक इंसान का अपना अपना अनुमान होता है। लेकिन जब सच के रास्ते पर चल पड़ते हैं फिर कई बातें ऐसी होती है जो कुदरत के ऊपर छोड़ देते हैं। जो कुदरत बुलवाती है, या जो गुरु अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड जो है, वो जो ज्ञान देते हैं उसी को बोल पाते हैं। ऐसा भी होता है, क्योंकि गुरु नानक साहब कहते हैं इसमें, हूँ आपो बोलना जानदा सब कहियो हुक्माओ जियो, कि मैं कुछ बोलना नहीं जानता, मैं तो सिर्फ उस वाहिगुरु, अल्लाह, गॉड जो एक ही है उसके हुक्म में बोल रहा हूँ। ऐसा वो मानते हैं। और ऐसे भी बोलते हैं कि हाँ आदमी हाँ एकदमी, कि मैं अगर इंसान, अगर मैं हूँ आदमी हूँ लेकिन एक दम का इंसान हूँ, क्योंकि दम आया तो इंसान है, वरना आप देखें कि अगर दम निकल गया तो क्या है, मुर्दा। तो जब हम बात करते हैं कि आज हम ध्यान से देखते हैं, जब हम पूरे वर्ल्ड के अंदर देख रहे हैं कि एक देश दूसरे देश के साथ लड़ रहे हैं, कोई नफ़रत की कहीं ऐसा देश नज़र नहीं आता जहाँ पर नफ़रत ना हो या नफ़रत की आग ना बुझी हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कहीं नफ़रत, सब जगह नफ़रत की आग चल रही है। ये वही देख सकता है इंसान जो सच के रास्ते पर चल पड़ा है। ये वही देख सकता है, सोच सकता है जो सच्चाई के मार्ग पर चला है। तो इसमें जो पूरे वर्ग के, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो नफ़रत फैली है, क्या कारण है? इतने धर्म होने के बावजूद भी, इतने धर्म होने के बावजूद भी नफ़रत का भूलबाला बहुत ज़्यादा हुआ है। तो इसमें नफ़रत क्यों फैली है, क्या कारण है? इसका कारण ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं आज हम। और नफ़रत की आग कैसे बुझेगी इसको हम लास्ट में बताएंगे। लेकिन पहले नफ़रत फैली क्यों है, क्या कारण है इसका, इस पर हम थोड़ा विचार करते हैं। जो इंसान धर्म के कपड़े पहनकर धर्म नहीं फैलाते,
जो इंसान धर्म की शिक्षा लेकर धर्म की शिक्षा नहीं फैलाते, जो इंसान इंसानों को मरवाते हैं धर्म के नाम पर, जो इंसान धर्म के नाम पर अधर्म फैलाते हैं, जो इंसान अपने आप को ज्ञानी कहते हैं जबकि ज्ञान उनके पास भी नहीं होता, जो इंसान अपने आप को ये समझते हैं कि मैं गुणी ज्ञानी हूँ, मैं गुणी ध्यानी हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, जो इंसान ये सोचते हैं कि जो मैं सोच रहा हूँ वही सब कुछ है, पर ये हकीकत नहीं है। हकीकत, क्योंकि आज धर्म के जो ठेकेदार हैं, आज नहीं, गुरु नानक साहब के टाइम में भी ऐसे ही था, पहले भी ऐसा ही था और आज भी ऐसा ही है। क्योंकि झूठे लोगों के हाथों में सरकारें आ गई हैं, जो झूठ पर झूठ बोलते हैं, वह ताकतवर बने बैठे हैं, जो दिन रात लोगों को परेशान करने का काम करते हैं, वह ताकतवर बने बैठे हैं। जो धार्मिक लोग हैं, जो धार्मिक नाम के जिन्होंने धर्म के कपड़े पा रखे हैं, वह उनकी गुलामी कर रहे हैं। जो ताकतवर हैं, जो जिनके पास में ताकत है, सियासत की ताकत है, धार्मिक जो लोग हैं वो उनकी गुलामी कर रहे हैं या चुप करके बैठे हैं। तो धर्म पूरे वर्ल्ड के अंदर धर्म तो नाम है, लेकिन धर्म फैला नहीं है। अगर धर्म फैल जाता तो सबसे पहले धर्म नफरत को खत्म करता है। सबसे पहले धर्म है क्या चीज़, इस पे भी हम थोड़ा बात कर देते हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर जो जहाँ पर पैदा हुआ वो उसी धर्म का हो गया। जो मुसलमानों के घर में पैदा हो मुसलमान बन गया, लेकिन इस्लाम धर्म पढ़ा नहीं, इस्लाम कुरान को कभी माना नहीं। बहुत सारे ऐसे हैं, मैं जहाँ अंदाज़ा लगा सकता हूँ, उसका थोड़ा अंदाज़ा मेरा है कि हो सकता गलत भी हो। 99% लोग ऐसे हैं जो शरीर कर तो कर धार्मिक बने फिरते हैं, लेकिन मन करके धार्मिक नहीं हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती उनकी नहीं है जो धर्म के कपड़े पाकर या जो धर्म में पैदा हुए उनको ज्ञान नहीं है। दरअसल सबसे बड़ी गलती धार्मिक लोगों की है, जो धर्म के कपड़े पाकर अपने सिर्फ स्वार्थ के लिए लोगों को गुमराह कर देते हैं, लोगों को गलत रास्ते पर चला देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ी बात ये बोलते हैं कि हम किसी की श्रद्धा को ठेस नहीं पहुंचाते, ऐसा बोलते हैं। लेकिन क्या श्रद्धा सिर्फ एक बार झूठ बोलने, एक बार सच बोलने से अगर इंसान की ज़िंदगी में तब्दीली आ जाती है तो श्रद्धा किस काम की है? जिससे सारी ज़िंदगी नुकसान उठा रहा है इंसान, जिससे सारी ज़िंदगी एक ज्ञान के अंधेरे में घूम रहा है इंसान, तो श्रद्धा किस काम की है? तो सबसे पहले जो है इंसान को ये जो धार्मिक लोग हैं, जो धर्म के कपड़े पहनकर जिन्होंने धर्म नहीं फैलाया या जिन्होंने धर्म के कपड़े पाए हैं, उन्होंने धर्म पढ़ा ही नहीं है। क्योंकि अगर धर्म पढ़ लेते या सच को पढ़ लेते तो वो शायद ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि जिसके अंदर सच हो वो सच ना बोले, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिसके अंदर सच हो वो सच ना फैलाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिसके अंदर खुशबू हो वो दूसरों को खुशबू ना दिलाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। कि जो सच का रास्ता जानता हो वो दूसरे को सच का रास्ता ना दिखाए, ऐसा हो ही नहीं सकता दुनिया के अंदर। क्योंकि जो अधर्मी लोग होते हैं वो भी नहीं हो सकता कि वो धर्म दूसरे को ना सिखाएं, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन धर्म क्या है, उन लोगों ने धर्म को पढ़ा ही नहीं है। हमें भी नहीं पता था पहले कि धर्म क्या होता है, लेकिन जब हम गुरु के मार्ग में आए हैं,
जब गुरु के शिष्य बने हैं, जब गुरु के दरबार में आए हैं, तो पता लगा है कि धर्म क्या होता है। बिना धर्म के ये जो बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि धर्म ने दुनिया के अंदर नफ़रत फैलाई है, धर्म ने दुनिया के अंदर जो इतने धर्म के धार्मिक लोगों धर्म के करके लोग मरे हैं, जितने एक दुश्मनों ने नहीं मारे, ये बात ही गलत है, क्योंकि धर्म उन्होंने समझा ही नहीं है। धर्म सच का नाम है, वो सच अगर इंसान के अंदर आ जाता है तो सच सबसे पहले नफ़रत को ख़त्म करता है। तो मैं इसमें जो दोषी मानता हूँ, इसमें जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो नफ़रत का आग जो चल रही है, फैली हुई है, सबसे बड़े दोषी इसमें धार्मिक लोग हैं। सबसे बड़े दाद इसमें जो जिसको धर्म का ज्ञान है, जिसको धर्म के कपड़े पा रखे हैं लेकिन धर्म का ज्ञान नहीं है, सबसे बड़े दोषी वह हैं। दूसरे दोषी इसमें सरकारें हैं जो उनको अपना चापलूस बना कर रखती है, तो जो उनको अपने सिर्फ वोटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। और तीसरे जो है अधर्मी जो लोग हैं, जो कहते हैं हम अधर्मी हैं, वह भी दोषी हैं, क्योंकि उन्होंने इंसान को ये सच बताया ही नहीं है कि सच क्या होता है। उन्होंने अधर्मी लोग जो नास्तिक बोलते हैं अपने आप को, वह भी इस बात के दोषी हैं, क्योंकि उन्होंने भी धर्म से लोगों को तोड़ा है, उन्होंने भी धर्म से दूर किया है, क्योंकि धर्म उनको समझ ही नहीं आया है कि धर्म क्या होता है। लेकिन जिस दिन धर्म इंसान को पता लग गया कि धर्म क्या होता है, धर्म दुनिया के अंदर बहुत सारे फैले हुए हैं, धर्म का नाम तो फैल गया है लेकिन धर्म की शिक्षा नहीं फैली। धर्म के नाम पर लोगों को जेब काट रहे हैं, लेकिन धर्म के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। धर्म के नाम पर नरक स्वर्ग के द्वार दिखाए जा रहे हैं, धर्म के नाम पर लोगों को पूजा पाठ कराई जा रही है, धर्म के नाम पर लोगों को दिन रात पाठ करवाए जा रहे हैं, धर्म के नाम पर लोगों को बहुत कुछ किया करवाया जा रहा लोगों से, लेकिन धर्म क्या है ये नहीं बताया जा रहा है। धर्म क्या है ये किसी को बहुत कम लोगों को पता है। जिसको पता लग गया कि धर्म क्या है वह कभी चुप नहीं बैठेगा। जिसको बैठेगा या नहीं बैठेगी ये सब की बात है। जिसको धर्म का ज्ञान हो गया वो कभी भी अपने अंदर इस बात को नहीं छुपाएगा कि मेरे पास में ज्ञान है, मैं क्यों बताऊं। ऐसे लोग वह हैं जो अज्ञानी लोग हैं, जिनके पास में ज्ञान की कमी होती है। वह ऐसा सोचते हैं कि हम दूसरे को अपना ज्ञान क्यों दें। ऐसा बहुत सारे सोचते हैं कि दूसरे को हम, लेकिन अगर हम गुरबाणी के हिसाब से देखें कि गुरबाणी में गुरुओं ने क्या कहा है धर्म के बारे में। सबसे पहले हम बाबा फरीद जी का उदाहरण लेते हैं। बाबा फरीद जी कहते हैं कि बोलिए सच धर्म झूठ ना बोलिए, कि बोलिए सच धर्म झूठ ना बोलिए। अगर सच धर्म है तो झूठ अधर्म है, और ये झूठ जो है, झूठ में से जो नफ़रत निकलती है, ये नफ़रत पूरे वर्ल्ड के अंदर फैली हुई है। कि अगर नफ़रत फैली पूरे वर्ल्ड के अंदर है, इसका मतलब झूठ फैला दिया गया है शैतानों ने। जो शैतान इंसान की ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सके, उन्होंने झूठ को फैला दिया। क्योंकि झूठ से नफ़रत फैलती है, नफ़रत से इंसान की ज़िंदगी नरक बन जाती है, नफ़रत से इंसान एक दूसरे को मारता है, नफ़रत से इंसान एक दूसरे को अपने दिल में जगह नहीं दे सकता। नफ़रत से इंसान, नफ़रत झूठ से निकलती है। और झूठ जो धार्मिक लोग हैं उन्होंने धर्म को पढ़ा ही नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर ऐसा है, अगर धर्म उन्होंने पढ़ लिया है तो इसको देख लेते हैं जमा कर कि धर्म उन्होंने फैलाया क्यों नहीं है। और फिर अगर धर्म में अगर वो धार्मिक हैं तो ये इतनी नफ़रत क्यों फैली है। इंसान की गलती मैं कभी नहीं मानूंगा कि इंसान गलत होता है। इंसान कभी गलत नहीं हो सकता, ना ही इंसान सही होता है। इंसान ना कभी गलत होता है, ना इंसान कभी सही होता है। सही उसकी विचारधारा होती है। अगर इंसान
सही विचारधारा में चल पड़ा या इंसान सच्चे सत्य के मार्ग पर चल पड़ा तो उसकी विचारधारा सही हो जाएगी, वो इंसान सही हो जाएगा। अगर विचारधारा उसकी गलत है इंसान की, अगर वह इंसान दिन रात चोरी कर रहा, डाका डाल रहा है, तो उसकी विचारधारा गलत हो गई, इस करके वह इंसान गलत हो गया। तो इंसान कभी गलत या सही नहीं होता, इंसान होता है। विचारधारा से ही इंसान की ज़िंदगी में तब्दीली आती है, विचारधारा से इंसान की ज़िंदगी में। तो मेरा अपना ऐसा मानना है, हो सकता है कि मेरी थिंकिंग ये रॉन्ग गलत भी हो सकती है, कि जो नफ़रत फैली है पूरे वर्ल्ड के अंदर, ये झूठ और बेईमानी से फैली है। जो नफ़रत फैली है पूरे वर्ल्ड के अंदर, ये धार्मिक जो लोग हैं उनकी वजह से फैली है। जो नफ़रत फैली है पूरे वर्ल्ड के अंदर, ये नास्तिकों की वजह से भी फैली है। जो नफ़रत की आग लग रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर, ये सियासी लोगों के करके भी लगी है। तो मैं इसमें अगर इसको बुझाना चाहते हैं नफ़रत की आग को, अगर इसमें सब दिखाना चाहते हैं कि नफ़रत की आग कैसे बुझेगी, तो सच और ईमानदारी को फैलाएं। धार्मिक लोगों से मेरी खासकर रिक्वेस्ट है कि वह किसी के दल्ले बनने की बराबर, वह किसी के दूसरों के चमचे बनने के बजाय धर्म का ज्ञान जो सीख कर दुनिया में फैलाए, दुनिया को रोशनी दिखाएं। अगर दुनिया को ये सच का ज्ञान, जब इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि जिस दिन सच का ज्ञान उसके अंदर आ गया इंसान के, वो कभी चुप नहीं बैठ सकता। क्योंकि जो दीवा है उसके अंदर रोशनी होती है, वो कभी अंधेरे में नहीं, रोशनी दुनिया को फैला देता है। और जैसे दीवा जलता है तो अंधेरा भाग जाता है, ऐसे ही अगर इंसान के अंदर सच आ गया, सच और ईमानदारी आ गई, वो धर्म का ऑटोमेटिकली इंसान धर्मी बन गया। और धार्मिक इंसान कभी चुप नहीं रह सकता, धार्मिक इंसान कभी भी किसी पर जुल्म नहीं सहन कर सकता, धार्मिक इंसान कभी भी किसी पर जुल्म नहीं कर सकता। तो गुरु गोविंद सिंह जी का फरमान है कि खालसा धार्मिक भी है और सब कुछ है। खालसे के बारे में कहते हैं कि खालसा सोए जो निर्धन को पाले, खालसा सोए जो दुष्ट को गाले। और खालसे के बारे में बताते हैं कि खालसे की परिभाषा यह है कि जब उसको साथ करते हैं कि खालसा जो है सत्य का धारणी है, और खालसा जो सच को फैलाएगा। तो जिस दिन सच फैल गया पूरे वर्ल्ड के अंदर, उस दिन यह नफरत की आग बुझ जाएगी। मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ इसमें। जिस दिन धार्मिक लोग सुधर गए तो ये राजनीतिक लोग भी सुधर जाएंगे। और नास्तिक लोगों को मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उनको ज्ञान है ही नहीं इस चीज़ का। अगर कोई डिबेट मारना चाहता है तो आ जाएं, हम भी उनको देखेंगे कि नास्तिक लोग किस बात का घमंड करते हैं, किस बात पर कहते हैं कि धर्म गलत है। तो हम उनको बुलाना चाहते हैं, इनवाइट करना चाहते हैं अपने डिवाइस ऑफ मानवता पर। तो याद रखें कि धर्म ये झूठ और बेईमानी के कारण ये नफ़रत फैली है पूरे वर्ल्ड के अंदर। अगर हम सच और ईमानदारी फैला देते पूरे वर्ल्ड के अंदर तो ये नफ़रत की आग बुझ जाएगी। थैंक यू सबका। ये नफ़रत से लगी हुई आग है, इस करके इसको हम प्यार से बुझाएंगे। थैंक यू सबका। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जुड़े रहें हमारे सोमनाथ के साथ में। ये आपका अपने टीवी लाइक करेंगे। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल।